हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक बचे थे, उसको आज हम रिकवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता क्या है? ठीक है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिट में घूमता है और इलेक्ट्रॉन होगा, और नाभिक में जितने प्रोटॉन रहते हैं वो प्रोटॉन के बराबर ही क्या होते हैं, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। या इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो हम परमाणु क्रमांक क्या होता है कि जो ऑर्बिट होता है, सॉरी, जो नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के किसी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, देखिए और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इक्वल टू किसके? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और इसके बराबर कितना क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। ये हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? दूसरा है क्या? परमाणु भार। एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास क्या होती है? एटॉमिक मास से होती है जो नाभिक में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इन दोनों के योग के बराबर नाभिक क्या होता है? परमाणु भार। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार। योग को किसी भी परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। किसी भी योग को परमाणु भार कहते हैं। देखिए इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जिससे देखिए ये इक्वल टू हो गया क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया? सूत्र। हम इस ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू, देखिए प्रोटॉन
इस जेड यहाँ हम जेड लिख सकते हैं, H जेड प्लस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए, लिखिए, तब इससे हम एक सूत्र, इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। लिख, चलिए पूरा करिए, पूरा करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, ठीक। चलिए, किसी भी मान लीजिए सोडियम क्या है, जो परमाणु किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, तो बताइए पहला क्या, परमाणु क्रमांक बताइए, परमाणु क्रमांक, दूसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या, बताइए, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्या बता रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, ये दो क्वेश्चन है इसमें। चलिए इधर हम बताते हैं आपको आंसर पहले का क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर था, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक पर होता है ना। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12 है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, इसमें उस लिख लीजिए परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन, बराबर कितना थे, 12, और इसमें 10 न्यूट्रॉन थे। देखिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, इलेक्ट्रॉन संख्या दूसरा से प्रोटॉन के बराबर कितना होता है, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 12, ठीक है। तीसरा क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या थी कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन कितना है, 12, न्यूट्रॉन कितना है, 10, 12 + 10 इक्वल टू क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या, नहीं 22 हो गया, 22 इक्वल टू क्या है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। लिखिए इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक है क्या, आइसोटॉप में समस्थानिक आइसोटॉप्स होता क्या है, देखिए आइसोटॉप में किसी भी परमाणु के जो कोई 2 या 3 परमाणु लेते हैं जिसका हमेशा परमाणु क्रमांक समान हो, जबकि परमाणु भार चेंज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। इसमें
परमाणु क्रमांक समान होता है। जबकि परमाणु भार डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसकी जो है इस आइसोटोप की खोज रेडियो एक्टिव तत्व से की गई थी, ठीक है। इसकी रेडियो एक्टिव से की थी इसकी खोज रेडियो एक्टिव से किया गया। देखिए जैसे हो गया हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? पहला कौन है? 1H1। दूसरा कौन है? 1H2। तीसरा 1H3। पहले क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको ड्यूटीरियम। इसको ट्राइटीरियम। ठीक है। अब आ गया एक और समस्थानिक होते हैं किसके? नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? देखिए नाइट्रोजन हो गया, इसके 2 समस्थानिक। एक नाइट्रोजन 713 हो गया, एक 7914। ठीक है। ये इसको ऊपर लिखिए, इसके साथ लीजिए पहले आप। ठीक है, इसके साथ लीजिए। ठीक है, उसके करते हैं। चलिए आगे अब क्या पढ़ते हैं? संभारिक। आइसोबार्स में जो है परमाणु भार समान होते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक डिफरेंस होते हैं। क्या? परमाणु भार समान, जबकि परमाणु क्रमांक डिफरेंट होता है। परमाणु क्रमांक अलग होता है। जैसे हो गया क्या? आर्गन। ये आर्गन हो गया 1840 हो गया। पोटेशियम हो गया, इसका कितना हो? 1940। कैल्शियम हो गया 2040। देखिए इसमें देखिए परमाणु भार तो सेम है ये चीज़ें, लेकिन देखिए जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नीचे वाला लिखा गया हमेशा, चाहे एटॉमिक आइसोटॉप्स में हो चाहे आइसोबार में, नीचे लिखे गया हमेशा परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। ठीक है। तो आप इसके साथ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या और उसके बाद क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट, इसकी पहले वाली वीडियो हमने ऑर्बिट बता दी, लेकिन फिर इधर बता दे रहे हैं हम। किसी भी गोली पथ में जो गोली पथ, जैसे समझ लीजिए ऑर्बिट, जिस गोली पथ में इलेक्ट्रॉन जिस गोली पथ में चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस गोली पथ में चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। कहा जाता है। और क्या पड़े, और दूसरा क्या है, ऑर्बिटल, कक्षक। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या, फिर सुनिए, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिटल। क्या, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप कुछ बुक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर जहाँ नहीं समझ आएगा बताइएगा, हम आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके तक जरूर पहुँचे। सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा आने वाली वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। थैंक यू।